मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां जीतू पटवारी 10 महीने बाद अपनी टीम की लिस्ट जारी की, वहीं पहली लिस्ट जारी होते ही बगावत का बिगुल बज गया। जीतू पटवारी ने आनन फानन में दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन वह भी उनके लिए गले की फांस बन गई है। गोरा जिले के तहसील चाचौड़ा के नगर बीनागंज रेस्ट हाउस पर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी जीतू पटवारी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको नई कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। उन्होंने उदाहरण के तहत रीवा का जिक्र किया है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि रीवा संभाग से कार्यकारिणी में किसी भी कार्यकर्ता को जगह नहीं दी गई। पहले जब पीसीसी में कार्यकारिणी का गठन होता था तो सभी कार्यकर्ताओं की राय ली जाती थी, इसके बाद गठन होता था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि किसी ने लिस्ट बनाकर इनको दे दी और इन्होंने घोषित कर दी है। वर्षों काम करने का अनुभव है, जिनको आज तक हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा पाए, कोई पद नहीं दे पाए, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। और जब हम पीसीसी का गठन करते हैं या जिले बॉडी का गठन करते हैं तो सबकी राय लेके की जाती है। ऐसा होता था पहले जो हमारे नेता रहे हैं, श्यामाचरण जी हों, अर्जुन सिंह जी हों, गोरा जी हों, ये लोग कार्यकर्ताओं से पूछकर बॉडी बनाते थे, उसका गठन होता था। और जो हमारे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनको हम एडजस्ट करते थे, पद देते थे। ये परंपरा पिछले 25-30 सालों से नगण्य सी है। तो जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने पीसी करते हुए अपनी ही पार्टी के नेता को नसीहत दी है, उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि आपसी कलह यहाँ पर पार्टी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर पीसी करते हुए जीतू पटवारी को सलाह दी, नसीहत देते उन्होंने कहा है कि कार्यकारिणी की घोषित तो कर दी गई है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को इसमें जगह नहीं दी गई है। पुराने कार्यकर्ताओं से उन्होंने पूछा है कि क्या पटवारी को परहेज है। उस तरीके के यहाँ पर आरोप जीतू पटवारी पर उन्हीं की पार्टी के नेता लगाते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि रीवा संभाग से कार्यकारिणी में किसी भी कार्यकर्ता को जगह नहीं दी गई है। पहले जब पीसीसी में कार्यकारिणी का गठन होता था तो सभी कार्यकर्ताओं की राय ली जाती थी, इसके बाद गठन होता था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। इससे तो साफ ये सिद्ध होता है कि किसी ने इनको लिस्ट बनाकर दे दी है और इन्होंने घोषित कर दी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ कैलाश नाथ चाचौड़ा से जुड़ गए। जी कैलाश, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि कार्यकारिणी का गठन होते ही यहाँ पर जिस तरीके से इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपसी कलह एक दूसरे की इनको देखने को मिल रही है, आपसी कलह कह सकते हैं, पूरी तरीके से आपसी फूट यहाँ पर नेताओं के सामने आ रही है। पटवारी को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। मैम, इस वक्त मैं चाचौड़ा में हूँ जी। ये आज लक्ष्मण सिंह जी ने जो प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि रीवा संभाग से कोई भी सदस्य कार्यकर्ता का नाम पीसीसी में नहीं लिया है। इस वजह से पूरे संभाग में 40 से 50 सीटों का नुकसान होना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब ये लिस्ट किसी ने बना के दे दी, इन्होंने घोषित कर दी है, जबकि लिस्ट बनाई जाती है कार्यकर्ताओं की राय लेकर। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि लिस्ट के लेकर यहाँ पर जब बात चल रही है तो पटवारी को लक्ष्मण सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई है, लक्ष्मण सिंह यहाँ पर नसीहत देते आए। लक्ष्मण सिंह खुद एक बड़ा नाम है पार्टी में और जिस तरीके से बगावत इनकी देखने को मिल रही है तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी फूट नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपसी फूट नजर आ रही है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि खड़के साहब ने भी ये कहा है कि ये गलत हुआ है और गलत किया है, इसे दोबारा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लक्ष्मण सिंह जी का कहना है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी गठन हुआ है, पुनर्गठन कर दीजिए, क्या आपत्ति है। बिल्कुल कह सकते हैं कि पुनर्गठन की बात तो उन्होंने कही है, लेकिन जिस तरीके से कैलाश, अगर जिस तरीके से हम बात करें कार्यकारिणी गठन को लेकर, जब लिस्ट जारी की गई थी और तुरंत आनन फानन में इस लिस्ट को हटाकर दूसरी लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को इसमें जगह नहीं दी गई है। इससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पार्टी जो है, कार्यकर्ता इससे नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जी जी,
उनका यही कहना है कि इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है। जी। और उनका यह भी कहना है कि अभी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल कह सकते हैं। तुम्हारी करके दोबारा लिस्ट बनाई जाए, इसे घोषित की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।